नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 31 जनवरी मंथ का आखिरी दिन, और इसी बीच में गैस आज हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में चौंकाने वाली तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली, और पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने को मिली। तो जी गैस, इसके पीछे एक ही सबसे मेन रीज़न है, वह गैस अडानी का एफपीओ। तो बोलेंगे कि अडानी के एफपीओ से आज मार्केट में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आई है उसका क्या रिलेशन आपको अच्छे से पता है। गैस की जो एलिगेशन हिंडनबर्ग ग्रुप ने अडानी पे लगाया था, अपने आप में गैस बहुत लोग काफ़ी होप नहीं पाले थे कि आज के दिन ये एफपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाएगा। बट इसी बीच में गैस इधर पे जो भी आरोप लगे थे उसको परे होके अडानी ने ये प्रूव कर दिया कि इनको अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा बैकअप देखने को मिलता है। और ऑफकोर्स गैस इंडियन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्सक्राइब होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना कोई भी फॉरेन ब्रोकर कुछ भी एलिगेशन कोई कंपनी में लगा देगा तो कंपनी डूब जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। कंपनी ने जो भी एलिगेशन लगाया है एक स्पेसिफिक ग्रुप पे, उस पर तहकीकात होगी, जांच होगी। अगर वो ऑफकोर्स कुछ मैनिपुलेशन कर रही है वो तो गैस बात की बात है। बट यस, इसी बीच में सिर्फ एक रिपोर्ट से पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का भविष्य टिका हुआ नहीं है। तो जी गैस, आज एफपीओ का फुल सब्सक्राइब होना ये मार्केट को स्ट्रेंथ पैदा किया, और जिसकी वजह से आज एफआईएस की थोड़ी सी हमें बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस एक बोनस की अपडेट कल ही के दिन मैंने कंपनी को लेके बताई थी, और उसको लेके गैस आने वाले टाइम में जो बजट आने वाला है कल के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड, जो किसी भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। आपको अच्छे से पता है पाइप पीवीसी का बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन बिजनेस हमें दिखाई पड़ता है। और लॉन्ग टर्म में गाइस ये एक ऐसी लीडर कंपनी है जिसने अपने निवेशकों को बहुत पैसा कमा के दिया। आपको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में क्या क्या इवेंट नहीं हुए हैं। फेड का रेट हाइक होना, रशिया यूक्रेन का मैटर, और उसके बाद अडानी के ऊपर इतना जो आरोप लगा जिसकी वजह से सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब हुआ। लेकिन यस, जो एफपीओ की न्यूज़ गाइस आज जो फुली सब्सक्राइब वाली आई, ये मार्केट को बहुत ही हद तक चीयर किया। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जो एफपीओ का प्राइस बैंड था उससे नीचे ही उनके जो इंटरप्राइजेस के शेयर ट्रेड कर रहे थे। और ऑफकोर्स ये सब्सक्रिप्शन ये इंडिकेट करता है कि फॉरेन निवेशक को अभी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप पे भरोसा है। तो बहरहाल अगर आप देखें तो 7 तारीख को गाइस आपको अच्छे से पता है कि इनकी बीओडी की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे कंपनी अपने Q3 के नंबर्स पेश करेगी, और उसके साथ गैस रिवॉर्ड करने के लिए शेयर होल्डर्स को कोई भी रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस खराब टाइम में भी गैस एक अच्छी खासी खुशी की लहर आज हमें इस शेयर में देखने को मिली, जहाँ पे गैस 88.425% की अपसाइड हमें दिखाई दे चुकी थी। से काम नहीं चलेगा। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट एक साल में क्या घटनाक्रम हुआ। 16 महीने से गैस निफ्टी उसी रेंज पे है। अगर आप उससे कंपेयर करें तो आपको अच्छे से पता है कि बड़े बड़े ग्रुप में बड़े बड़े कंपनी में पैसे नहीं बने। तो ऑफकोर्स एस्टेल की बात की जाए, ये भी गैस उसी कैटेगरी में बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक साल में कोई पैसे नहीं बने। बट ये जिन्होंने गैस इस डिप का निवेश किया, फ़ायदा उठाया, उनको बीच बीच में इंटरवल पे पैसे बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जिन गैस बोनस की न्यूज़ के बाद आपको अच्छे से पता है कि ऑप्टिमिज्म की जो लहर है वो हमें दिखाई देखने को मिल रही है। बट इससे काम नहीं चलेगा। बजट वाले दिन गैस क्या पत्ता खुलेगा, और खासकर गैस जो जल से नल तक जो स्कीम है, जो उसकी एक सोशल प्रॉब्लम है, उसको लेके निर्मला जी क्या फैसला लेती है, देखने वाली बात हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ को बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, स्प्लिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हाई डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और बाईबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सही बात नहीं होती है। हमें समझना है कि असल में कंपनी के शेयर एक साल लो के आसपास से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और थोड़ा सा बाउंस बैक तो हुआ है। बट क्यों? आपको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, जहाँ पे कंपनी के आराम से मार्जिन्स बहुत डाउन हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ी गई, बहुत सारी कंपनी से लॉस मेकिंग में आ गई। और इसकी वजह से अगर आप देखें जो भी क्वार्टर गैस कंपनी ने अभी तक पोस्ट किया लास्ट 3 क्वार्टर से, इनके नंबर्स दबे ही हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स, वही बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे नेट इनकम सही जो डायलूटेड ईपीएस है उसमें भी गैस हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी गैस 50% डाउन हमें दिखाई दे रहा था। इस बीच में गैस कल का दिन बहुत ही हिस्टोरिक होने वाला है। मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको इन सब न्यूज़ से अपडेट होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ ले रही है, उस पॉलिसी से कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है गैस लास्ट जो बजट था 2022 का, ऑफकोर्स वहाँ पे गैस जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है उसको लेके एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई थी। मुझे याद है गैस जो आवास फाइनेंशियल बोल की छोटी हाउसिंग फाइनेंस दमदार कंपनी है, उसमें गैस हमें काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिला था, और गैस वो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई हिट करके 3200 के आसपास हाई लगाया था, इवन 3400 के आसपास। आज आप देख सकते हैं कि वो गैस 1800 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी में कोई खराबी नहीं है।
बट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक हुआ, जिसकी वजह से हाउसिंग फाइनेंस का जितना भी बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म डेंट पर है। और ऑफकोर्स मार्केट में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप को सेंटीमेंट नहीं होने की वजह से अच्छा वो गैस फिर से उसी लेवल्स पे आ चुका है जो कोरोना वायरस के पहले था। तो आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ न्यूज़ से गैस हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें समझना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है कि असल में अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगे, ईपीएस आएंगे, तो कंपनी के पीछे बायर्स खड़े होंगे खरीदने के लिए। अर्निंग सही नहीं आएंगे, इनके फेवर में कुछ पॉलिसीज़ नहीं आएगी, तो अपने आप गैस वो भाग तो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल वाली बात हो सकती है। गैस आपको पता है कि बजट से बहुत लोग काफ़ी होप कर रहे हैं, और इस बार मैं सही बताऊं तो मैं कुछ होप नहीं कर रहा हूं। बजट में गैस जो होने वाला है होने दीजिए, इससे ख़राब क्या होगा, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात की जाए, हाई इन्फ्लेशन की बात की जाए, क्रूड के बढ़ते प्राइस की बात की जाए, या फिर फेड की एग्रेसिव रेट हाइक की बात की जाए, ये गैस किससे कंट्रोल में नहीं था, ये गैस तो उससे भी ख़राब था। तो अगर आप बहुत ही होपफुल है कि ये हो जाए वो हो जाए, हमें ये मिले वो मिले, वो सही बात नहीं है। जो भी होगा गैस देखा जाएगा, बट इसी बीच में आपको समझ में आना चाहिए जो सोशल सेक्टर है जिसको लेके सही में गवर्नमेंट कुछ करती है, और कुछ भी हो जाए, चाहे वो हेल्थ पर्पज़ की बात की जाए, हेल्थ केयर पर्पज़ की बात की जाए, या फिर डायग्नोस्टिक मेडिकल फैसिलिटी की बात की जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, या फिर कैसे एक बहुत ही पॉपुलर जो प्रोग्राम है नल से जल, जो अपने आप में गैस आपको पता है कि इसके पहले बहुत सारे गवर्नमेंट ने कोशिश तो की थी कि इस जल से नल को और भी बढ़ाया जाए, बिकॉज हेल्थ केयर तभी सही रहेगा जब सबको प्योर पानी मिले, जिसकी वजह से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत लोग इस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और जिसमें गैस एक जो जल से नल का प्रोग्राम है, यही बहुत ही सुपरहिट प्रोग्राम है। और ऑफकोर्स गैस ये प्रोग्राम के पीछे आपको अच्छे से पता है कि पाइपिंग का स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अब जल से नल कब तक सक्सेसफुल कर पाओगे जब आप उस इनिशिएटिव पे आगे बढ़े जहाँ पे हर एक जगह पे हर एक घर से आपको अच्छा खासा पाइपलाइन में एडवांटेज देखने को मिले। तो जिनका अगर कल के दिन कुछ अच्छी अपडेट इस पॉलिसी को लेके आती है, इस इंडस्ट्री को लेके आती है, तो मुझे लगता है कैसे जो ख़राब टाइम था इन सब सेक्टर्स के लिए वो जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑल दो गैस एस्टल में बोनस की न्यूज़ है, बट मैंने क्या बताया कि नंबर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल 200 पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या ले रही है, और सोशल जो पॉलिसी है जिसमें एक वाटर प्रोग्राम है, उस पर गैस हमारी फोकस होनी चाहिए। इसी बीच में अगर आप देखिए तो मुझे याद है गैस एक समय ये स्टॉक काफ़ी गिरा था, और गैस बहुत पुरानी बात नहीं है, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए हल्ला चिल्ला मच गया था दोस्तों। मुझे याद है बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर अब स्टॉक का काम तमाम, स्टॉक खत्म, मेरा बाइंग प्राइस 620 के आसपास है, 650 के आसपास, 700 के आसपास है, अब मैं क्या करूं। तो टाइम देना पड़ता है दोस्तों, कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट डाउन हो गए। अगर आप उससे कंक्लूजन निकाल लेंगे आप हमेशा हारेंगे, कंपनी के प्रॉफिट डाउन क्यों हुए ये समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब देख सकते हैं गैस कि प्रिंस पाइप ने फाइनली 600 के आसपास बेस फॉर्मेशन कर लिया, और 600 के ऊपर गैस इसने फाइनली क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी है। देखिए दोस्तों बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे भी गैस खरीदने का थोड़ा मौका मिला था, मैंने बाइंग किया था। बिकॉज मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है मैं उधर पे गैस खुलेआम बाई करता हूँ। और यहाँ पे गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एफ और डीएस ने गैस भरपूर माल लूटा है। और आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें, दूसरे स्मॉल कैप से, इसमें गैस अभी भी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने गैस पैनिक में निवेश किया आज वो 20% के आसपास मुनाफे में है, जिन्होंने गैस 600-700 पे खरीदा भी था, उन्होंने गैस इस डिप पे निवेश किया होता है, तो उनकी एवरेजिंग प्राइस आई एम श्योर कि 600 के नीचे हमें दिखाई पड़ती है। तो इसी बीच में गैस अगर कल के दिन कुछ पॉलिसी सही आती है तो प्रिंस पाइप भी गैस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। गैस आज भी हमें एक्यूमुलेशन अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स बहुत तो जो चिल्ला रहे थे कि सर 600, 620, 650 के आसपास बाइंग प्राइस है, मैं फंस गया, लूट गया, बर्बाद हो गया। देखिए दोस्तों आपके बाइंग प्राइस पे आ चुका है, अगर आपको निकलना है तो निकल सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम गैस कुछ भी आप खरीदें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरीदें, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके निवेश करना सही नहीं है। आप आइडिया तो ले लेंगे, बट कन्विक्शन कहाँ से बोरो करेंगे, वो गैस बोरो नहीं होता है, खुद से होता है। बिकॉज ये स्टॉक अगर गिर भी जाता है 400 के आसपास, 300 के आसपास, तो वहाँ पे गैस कवरेज बहुत ही कम होती है। बिकॉज अगर आप साइज़ देखें तो एक छोटी कंपनी है, 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 46 के आसपास पी हमें देखने को मिलता है। बट येस ये गैस अभी मुझे रीजनेबल दिखाई पड़ता है। इसके पीछे फैक्ट्स क्या है मैं दिखाऊंगा, बट येस पिछले कुछ समय से गैस अभी के टाइम जो बेस फॉर्मेशन के बाद इसमें एक अच्छी खासी जो स्ट्रेंथ है वो वापस होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जो एकोमोलेशन का पारा है काफ़ी हाई है, 57% के आसपास अप्रॉक्स जो ट्रेडिंग के बाद जो एकोमोलेशन होती है उसको हम डिलीवरीज बोलते हैं, वो हमें उठाई जाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं। मैंने क्या बताया दोस्तों कि इनके भी रेवेन्यू की बात की जाए, नेट इनकम की बात की जाए, डायलूटेड डीपीएस की बात की जाए, काफ़ी डाउन थे। बिकॉज इस कंपनी को इन्वेंट्रीज का सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ देखने को मिला, बिकॉज उन्होंने गैस हाई रॉ मटेरियल प्राइस पे काफ़ी माल एक्मुलेशन कर लिया था। तो Q3 में गैस ऐसा नहीं कि पूरा गेम चेंजिंग पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए -24 करोड़ थे। आपको याद भी होगा, मुझे तो गैस मुँह जवानी याद होती है, जो कंपनी मुझे पसंद है और इसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो ऑफकोर्स इससे गैस गेम तमाम नहीं हुआ, स्टॉक गिरा, 510 के आसपास आया, फिर से रिवॉल्व होकर उसी लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये तो गैस प्लस माइनस चलेगा, बट यस अगर इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम पुराना हो जाएगा, अगर मैनेजमेंट बोलती है साफ साफ कि अब द वर्स्ट इज़ ओवर
और न्यू बिगनिंग होगा, न्यू चैप्टर होगा और आने वाले कल में कंपनी उसी रफ्तार से प्रॉफिट कमाएगी जैसे वो प्रॉफिट कमा रही थी। तो मुझे लगता है गैस कि वन बाय वन करके जो कंपनी पाइपिंग एंड पीवीसी बिजनेस में अच्छा कमांडिंग स्पॉट लेती है, उसमें एक रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है अगर 262 में इनके फेवर में कुछ न्यूज़ आ जाए तो। अगर आप देखें खुलेआम लूट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एफआईएस ने गैस दिसंबर क्वार्टर में आपके सामने है बहुत ही अच्छा स्टेक बढ़ाया है, 4.4% के आसपास रही, बट डीआईएस पे गैस पीछे नहीं है। यस, प्रोमोटर की होल्डिंग गैस कांस्टेंट है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ प्रोमोटर की होल्डिंग 60-70% के आसपास होती है। तो फ्री फ्लोट थोड़े काफ़ी कम होते हैं। रही बात गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर आप देखें तो पब्लिक जो छोटे पब्लिक है वो अपने आप को काफ़ी कोस रहे हैं और जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली बेसिस पे खुलेआम माल को बेच रहे हैं। देखा दोस्तों अभी के टाइम 17% के आसपास स्टेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय पब्लिक की होल्डिंग 21% के आसपास थी। इससे मोटा मोटी क्या समझ में आ रहा है कि पब्लिक माल बेच रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो एकोमुलेशन कर रहे हैं। कब तेज़ी आएगी, कितनी तेज़ी आएगी, एफआईएस कब खरीदेंगे किसी को पता नहीं, लेकिन यस जो कंपनी अच्छी होती है और एक आध बैड क्वार्टर की वजह से गिरती है और गैस हमेशा वो नहीं होता है। उन सब इंडस्ट्री में जो हाई प्राइसिंग थे पाइप एंड पीवीसी के ब्लैक स्वैन इवेंट थे, हमें गैस उस सब चीज़ को डाइजेस्ट करना है। तो यस Q3 के नंबर ऐसा नहीं कि बहुत ही बवाल वाले आएंगे, यस लास्ट क्वार्टर से थोड़े अच्छे आ सकते हैं और Q4 और उसके बाद जो Q1 होगा वो एक गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर आपके पास 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना का एक पेशेंस पावर है, कमांडिंग पोजीशन रखते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और गिरते हुए प्राइस में भी आप धैर्य रख के अच्छी कंपनी बने रह सकते हैं, तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में पैसा कमा के जाएंगे। तो देखना बनता है कल के दिन दोस्तों क्या घटनाक्रम होगा। एस्टेल में से बोनस के लालच में मत जाइएगा, कंपनी पसंद है तो स्टैगर्ड बैंक अभी भी कर सकते हैं और कभी भी कैसे फिर से 200-300 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है, पैनिक मत करिएगा। शेयरहोल्डर्स को रिवॉर्ड तो मिलेगा बोनस को लेके, लेकिन यस कल का जो जल नल का प्रोग्राम है इस पाइपिंग इंडस्ट्री पे गाइस मैं बहुत फोकस करूंगा और देखते हैं कि कल के दिन आउटकम क्या है। रही बात छोटी कंपनी प्रिंस पाइप में, रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है। तो अगर आपके पास कंपनी होल्ड करें और बहुत उच्च लागत से सर मैं लूट गया, आपकी बाइंग प्राइस पे आ गया, आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि बजट में कौन कौन से स्टॉक्स में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के दिन उन सब पे कुछ टिप्पणी या फिर अपडेट किया जाए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।